नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार के मंत्री शांति धारीवाल ने ब्राह्मणों को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया और ऐसे कई बयान आए दिन हमारे सामने आते ही रहते हैं। कई लोग यह कहकर शास्त्रों का भी खंडन करते हैं कि शास्त्र शूद्र विरोधी हैं और शास्त्रों में ब्राह्मणों का जरूरत से ज्यादा ही महिमा मंडन किया गया है। तो आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मनुस्मृति का एक श्लोक है, जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है और वह उसके कर्म से ब्राह्मण कहलाता है। इस श्लोक में शूद्र शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका आचरण शास्त्र के विरुद्ध हो। तो ब्राह्मण और शूद्र इन दो शब्दों को सिर्फ जाति सूचक माना जाना चाहिए या इनकी व्याख्या कुछ और भी हो सकती है, इसी पर आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। छांदोग्य उपनिषद की एक घटना का मैं यहाँ वर्णन करना चाहूंगी, जिसमें एक जबाला नाम की स्त्री थी जो अपनी जीवन यापन करने के लिए अमीर व्यक्तियों के घरों में परिचारिका का कार्य किया करती थी। वहाँ पर कुछ पुरुषों ने उसके साथ अनैतिक संबंध बना लिए और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सत्यकाम। सत्यकाम जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा, मुझे गुरुकुल में जाना है, लेकिन जब मैं गुरुकुल में जाऊंगा तो मुझसे वहाँ गुरु मेरे पिता का नाम जाति गोत्र पूछेंगे, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा। यह सुनकर जबाला सोच में पड़ गई। उसने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन तुम अपने गुरु से कहना कि मैं जबाला का पुत्र हूँ और मेरा नाम है सत्यकाम जबाला। सत्यकाम गौतम ऋषि के आश्रम में गया। उसने वहां जाकर गुरु से कहा कि मेरे पिता का नाम जाति गोत्र कुछ भी मुझे ज्ञात नहीं है, मैं बस जबाला का पुत्र हूँ और मेरा नाम है सत्यकाम जबाला। ऋषि उसका उत्तर सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जो ब्राह्मणों का किया जाता है। यही नहीं, हमारे धर्म में ऐसे कई ऋषि हुए हैं जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे या जिनका पालन पोषण ब्राह्मण परिवारों द्वारा नहीं किया गया था। महर्षि वाल्मीकि का पालन पोषण भील परिवार ने किया था, लेकिन उनके लिखे हुए रामायण की पूजा घर घर में की जाती है। महर्षि विश्वामित्र के पिता महाराज गाधी क्षत्रिय थे। मतंग ऋषि जो कि राम भक्त शबरी के और हनुमान जी की माता अंजना के गुरु थे, उनके पिता भी एक नापित थे। उन्होंने इंद्र की घोर तपस्या कर ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। तो ब्राह्मणत्व क्या है, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो उन्होंने आचार्य नरेंद्र को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे यहाँ आपकी सेवाओं की आवश्यकता है। वेतन आपको उतना ही दिया जाएगा जिससे आपका जीवन यापन हो सके। तो यदि आप में कुछ ब्राह्मणत्व बाकी हो तो यहाँ बनारस में आकर अपनी सेवाएं दीजिए। आचार्य नरेंद्र पेशे से एक वकील थे। उन्होंने यह पत्र मिलते ही वकालत छोड़कर बनारस जाने का फैसला किया। उनसे किसी ने पूछा कि पत्र में ना तो आपका वेतन लिखा है और लिखा है कि कुछ ब्राह्मणत्व बाकी हो तो बनारस में आ जाइए। तो ब्राह्मणत्व का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा, ब्राह्मणत्व का अर्थ है कि व्यक्ति समाज को ज्यादा से ज्यादा दे और उससे कम से कम दे। इस सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। तो यह थी ब्राह्मण शब्द की कुछ व्याख्या। मुझे आशा है यह आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।